राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है। तो मैं सबसे पहले अपने जो मंदिर है उसके दर्शन कराना चाहती हूँ। बोलो राधे राधे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारा नेचुरल एसी, क्योंकि जब भी लाइट्स वगैरह गांव में नहीं आती तो हम लोग इसका सहारा लेते हैं, क्योंकि इसी से हमें एक नेचुरल एनर्जी भी मिलती है और एक ठंडी ठंडी छाया भी मिलती है, क्योंकि ये हमारे आंगन में लगा हुआ है। और बात करें अगर मेरे रूम की, तो मेरा रूम है जो वो है ऑलराउंडर। क्योंकि ऑलराउंडर मैं क्यों कहती हूँ अपने कमरे को, क्योंकि उसमें हमारा जो किचन है और खाने पीने का सामान है, मेरा फ्रिज है, हमारा बेड है, वो सब कुछ उसके अंदर ही है। तो चलिए अंदर चलते हैं, हमारे कमरे के अंदर। तो आप देख सकते हो जो मेरा जो कमरा है ना, उसके अंदर कितना मैसी हुआ पड़ा है। आप देख सकते हो मेरे बच्चे खिलौने रखे हैं, बेड पड़ा है, सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि इसको अब जल्दी जल्दी से साफ सुथरा बनाना है, कि उसको उनको क्लास करनी थी। तो पति की आज्ञा मानते हुए मैंने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ चलो साफ सफाई करते हैं। तो मैंने देखो मैंने इस जिम्मे को ले लिया था, और मैंने देखो कितना साफ सुथरा कमरा बना दिया। क्योंकि उनको अभी क्लास करनी थी, तो उनकी कोई बाहर की क्लास होती है तो उनको वो करनी होती है। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारा जो कमरा है वो चाहे छोटा हो लेकिन वो अच्छा है, उसके अंदर हर चीज एडजस्ट हो जाती है। चलो अगर कमरे की सफाई हो गई है तो हम चलते हैं अभी पाताल लोक सीढ़ियों पे। पाताल लोक सीढ़ियां इन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो पातालोक की सीढ़ियां हम लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो सीढ़ियां हमें सीधा हमारे बाथरूम तक लेके जाती हैं, और हम जहाँ कह सकते हैं हम स्नान करते हैं, और जहाँ हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं। क्योंकि इसका इस वजह से नाम भी पड़ा है, क्योंकि इन सीढ़ियों पे हम लोग जब चलते हैं या फिर दोबारा वापस आते तो हम मुझे लगता है हमारी टांगे बहुत दर्द होने लग जाती, क्योंकि बार बार हमें अप डाउन करना पड़ता है। और शायद इसी वजह से हम लोग अपने हस्बैंड से बहुत बार शिकायत भी कर चुके। चलिए अभी बात करते हैं, मैं अपनी कर लेती हूँ। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी होने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है कि मुझे लाला वाले पीर बाबे पे माथा टेकने जाना होता है। लेकिन उससे पहले मेरी सासू माता मुझे मिल चुकी हैं, और वो मुस्कुराती हुई मुझे बोलती है कि कोई बाबा जी के दर पे माथा टेकने जा रखा है, इतना आप यहीं पे मेरे साथ बातें कर सकते हो। लेकिन मैंने उनका कहना ना मानते हुए फिर भी मैंने दरवाजे से बाबा जी के दर को देखना ही सोचा। और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कोई शायद वहां पे आदमी है, वहां पे जो बाबा जी के दर पे माथा टेक रहा है। और ये जो दर है, इस बाबा को हम स्वर्ग का जो एक स्थान है इसलिए भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बाबा जी हैं वो हर मन्नत हमारी पूरी करते हैं। क्योंकि अगर हमारी कोई चीज भी खोई जाती है तो मुझे लगता है बाबा जी हमें ढूंढ के दे देते हैं। और यही बहुत सारे कारण हो जाते हैं जिससे हम लोग बाबा जी को बहुत मानते हैं, और ये हमारे घर के बिल्कुल सामने रहते हैं। और बाबा जी को लख लख कोटि कोटि नमन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तो चलो कोई वहां पे माथा टेक रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। और अभी मुझे लगा कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मैं चलती हूँ अपने कमरे में। और जहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं वो देखो गिटार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और गिटार प्ले कर रहे हैं। और इनका जो प्ले करने का स्टाइल है मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो सिंग अच्छा करते हैं और बजाते अच्छा है। तो मुझे यही उम्मीद है कि वो आने वाले फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर देंगे। इससे मेरे हस्बैंड इतना गिटार प्ले करते तो मैं क्या करती हूँ, इतना राधा नाम का जाप करने लग जाती हूँ। क्योंकि मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि मुझे हर दिन राधा नाम को कॉपी पे लिखना ही लिखना है। और मैं इतना सोच ही रही थी कि चलो इतना हस्बैंड का गाना सुन लेते हैं, और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना राधा नाम जाप। ये देखो मैं कितना सुंदर सुंदर लिखती हूँ ना, बहुत अच्छा अच्छा। देखो राधा 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 राधा। क्योंकि जो हम लिखते हैं अगर हम उसको ही बोलते हैं ना, बहुत मन को सुकून मिलता है। और राधा नाम तो मुझे लगता है सबको प्रिय है। मैंने जब से राधा नाम जाप करना शुरू कर किया है, मुझे लगता है मेरी लाइफ बदल चुकी है। मैंने प्रेमानंद महाराज जी को बहुत दिल से माना है, और मेरी एक दिल से इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं। मैं कभी नहीं गई हूँ, और मेरी ये इच्छा आप लोग पूरी कर सकते हैं। क्योंकि एक होता है पैसे की
कमी की वजह से शायद हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। और अभी आप देख सकते हो कितना नेचुरल मौसम हो रहा है कि अच्छी सी धूप खिल रही थी। ये देखो कितना अच्छा जो हमारा नेचुरल एसी कितना खिलखिला रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के इसको ना। बहुत अच्छे वाली फीलिंग आती है जब भी हम लोग सुबह उठते हैं और अचानक आप देखोगे कि अचानक से काले बादल होते हैं और ये देखो बहुत तेज बारिश होने लग जाती है, जिसको देख के बस बहुत मन गदगद हो जाता है। और इस गदगद भरी बारिश को देख के जो एक होता है ना मन में चाय पकोड़े खाने का जो मन होता है, मुझे लगता है वो हर किसी के मन में होता है। वो भी मेरे भी हुआ और मेरे हस्बैंड के भी हुआ। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के हम लोग बारिश को देख रहे थे। मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा लगता है बारिश को देखना, वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी उनको बारिश देखने को मिलती है तो मुझे लगता है वो काम को भी छोड़ देते हैं। उनका एक एक्साइटमेंट कह सकते हैं बहुत हाई लेवल है। मुझे नहीं लगता किसी और पर्सन का होगा जो बारिश और एक बिजली कड़कने को देख के होता है। और बात करें, मुझे लगता है किसी किसी के इंसान के अंदर ऐसी फीलिंग्स होती हैं, होनी भी चाहिए कि सबकी अपनी अपनी एक इच्छा होती है, पर मेरी नहीं है। मुझे बहुत गंदा लगता है ये सब बिजली कड़कते हुए देखना। मुझे लगता है कभी मेरे ऊपर ना गिर जाए। और आप देख सकते हो जो मेरे बर्तन है वो भी मेरे कूलर के ऊपर रखे रहते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑल राउंड कमरा है उसमें हम बर्तन नहीं रख सकते, झूठे बर्तनों को। तो मैं बाहर कूलर के ऊपर रख देती हूँ। जब हमें जाना होता है मुझे नीचे, तब मैं बर्तनों को लेके जाती हूँ, फिर उन बर्तनों को साफ़ करने लग जाती हूँ। और अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, इस बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग के यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे अभी बोलना नहीं आ पा रहा है। और आपसे उम्मीद करूँगी मेरी गलतियों को माफ़ करें। और मेरा छोटा सा ये ब्लॉग है, प्लीज़ उसको देखें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई गलती लगती है प्लीज़ मुझे बताएं। अगर कोई एडिटिंग ऐप है जिससे मैं और अच्छा बेटर कर सकती हूँ, कैसे करना है, अगर आप लोग मुझे सिखा सकते तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू, आप लोग मेरे साथ इतने समय से जुड़े रहे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, राधे राधे। एंड अगेन thanks for watching my videos guys, thank you so much, thank you so much। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।